मैटर में हम लोग ने मैटर को देखा सबसे पहले। एनीथिंग विच हैव मास इट ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। फिर हम लोग ने देखा यहां पर इंटर पार्टिकल फोर्स। तो इंटर पार्टिकल फोर्स में हम देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में हम इंड्यूस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्स देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंड्यूस डायपोल और डायपोल फोर्स। कौन सा? इंड्यूस डायपोल और डायपोल। फिर हम लोग देखेंगे डायपोल डायपोल फोर्स। क्या देखेंगे? डायपोल डायपोल फोर्स। डायपोल डायपोल फोर्स। फिर यहां पर हम डायपोल डायपोल का एक्सट्रीम फोर्स देखेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम इसमें दो टाइप देखेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन कौन से? एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। समझ में आ गई होगी बात। इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल और इंड्यूस डायपोल डायपोल। फिर हम लोग देखेंगे डायपोल डायपोल और फिर देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो केस है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इतनी बात समझ में आई सबको? बोले फटाफट। हाँ, अब जो हम इसमें अलग अलग फॉर्म देखेंगे, सबसे पहले लिखो इंड्यूस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स। सबसे पहला फोर्स देखेंगे हम इंड्यूस डायपोल फोर्स और इंड्यूस डायपोल फोर्स। इंड्यूस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्स बेसिकली सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। इट इज द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। क्या देखेंगे? इसमें लिख लेना, इट इज द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, ये क्या होगा? इट इज द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। सबसे वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज वंडरवाल फोर्स। इसको हम वंडरवाल फोर्स भी बोलते हैं। वंडरवाल फोर्स बोल दो या फिर लंदन फोर्स बोल दो, ठीक है, या फिर डिस्पर्जन फोर्स बोल दो। क्या बोल दोगे? डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट है ना? इट एक्ट बिटवीन किसके बीच में होगा ये? इट एक्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। किसके बीच में काम करता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ सकता है? जैसे H2, Cl2, Br2, O2, ठीक है, हाइड्रोकार्बन एसेट्रा। तो हाइड्रोकार्बन भी आ जाएंगे यहां पर, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। तो इनके बीच में भी हमारा नॉन पोलर है ये। तो नॉन पोलर में कौन सा फोर्स लगता है? इंड्यूस डायपोल। तो इसमें इंड्यूस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही? कोई डाउट? समझ में आ गई होगी बात। गॉट इट? हाँ, ओके। वंडरवाल का अगर देखना है तो वंडरवाल जो बेसिकली हैं वो हमारे एक डच साइंटिस्ट हैं। डच साइंटिस्ट जिन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है, डच साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट द वीकेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर? इसको हम डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं, लंदन फोर्स भी बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट? इंड्यूस डायपोल क्यों बोला गया? क्योंकि बेसिकली होता क्या है, फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने एच लिया, ठीक है, या फिर Cl लिया, ठीक है, तो एक कंटेनर में आपने H लिया, H2, ठीक है, और एक कंटेनर में आपने Cl लिया, ठीक है। अगर इस कंटेनर में मैंने आपका पोलर मॉलिक्यूल कोई डाला, ठीक है, जैसे मैंने HCl डाल दिया,
तो होता क्या है कि ये वाला तो पोलर है, ये तो फिक्स है भैया, यहां पर नेगेटिव यहां पर पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव ये देखता है तो दूसरा वाला यहां पर ये इंड्यूस्ड होगा, तो उस इंडक्शन के कारण यहां पर नेगेटिव आ जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब ये इंडक्शन वाला फोर्स है, किसी से इंड्यूस्ड होगा तब ये ब्रेकिंग होगी। यहां पर भी अगर मैंने सेम ले लिया तो ये तो यहां पर टूटेगा नेगेटिव, तो ये भी इसी के हिसाब से यहां पर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बगल में पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव को देख के नेगेटिव यहां शिफ्ट होता है, तो बाकी बगल वाला कैसा होगा? पॉजिटिव होगा फिर, क्योंकि यहां से जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो इस पे नेगेटिव और इस पे प्लस आता है, तो एरो का हेड जहां होगा वहां पे नेगेटिव आएगा। क्लियर है बात इतनी? तो ये मतलब इंडक्शन वाले फोर्स हैं, मतलब इंड्यूस होंगे ये, समझे कि नहीं? हाँ, तो ये इंड्यूस्ड होंगे, इनकी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंड्यूस्ड डायपोल और डायपोल फोर्स। दूसरा क्या देखेंगे? इंड्यूस्ड डायपोल और डायपोल फोर्स। इंड्यूस्ड डायपोल एंड डायपोल फोर्स। तो इंड्यूस्ड डायपोल और डायपोल फोर्स बेसिकली काम करता है, लिख सकते हैं, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स के कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। इट एक्ट बिटवीन कहां पर एक्ट करेगा? इट एक्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा। क्लियर? तो अगर यहां पर आपने एक ही कंटेनर में पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों ले लिए, जैसे H2 ले लिया और HCl ले लिया, तो ऑटोमेटिकली एक तो भैया इंड्यूस्ड हो जाएगा, ये तो पोलर टूटेगा, ये नेगेटिव प्लस में टूटेगा, ये हमारा इंड्यूस्ड होगा तो ये यहां पर नेगेटिव टूटेगा, यहां पर प्लस, मतलब आपस में इनकी जुगलबंदी अच्छी खासी होगी। तो मतलब ये इंडक्शन नहीं होगा यहां पर, मतलब ये तो इंड्यूस्ड करेगा ये वाला तो पोलर है, तो आसानी से चीजें बन जाएंगी, फोर्स एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? बोले जल्दी। एग्जैक्टली तो ये समझ जाना यहां पर इंड्यूस्ड डायपोल और डायपोल में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डायपोल फोर्स। डायपोल फोर्स, डायपोल का मतलब समझ गए ना, यहां पर दो पोल बनेंगे ऑटोमेटिकली दो पोल बनेंगे, दैट इज कॉल्ड डायपोल। ठीक है, गॉट इट? मतलब डायपोल को हम परमानेंट डायपोल भी बोलते हैं, क्योंकि इसका फिक्स होता है भाई, Cl नेगेटिव टूटेगा H प्लस। मैं यही एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं, तो इसी से आपको समझाऊंगा। तो डायपोल में लिख सकते हो, इट इज स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स एंड डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। क्लियर? डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल से स्ट्रॉन्गर होगा, बट वीकर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट? अब डायपोल में क्या है? दोनों पोलर हैं, है ना। इट एक्ट बिटवीन, लिख सकते हो, इट एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्ट करेगा। इट एक्ट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गई होगी बात? तो पोलर मॉलिक्यूल अगर आपने ले लिया, फॉर एन एग्जांपल यहां पर ले लिया HCl, ठीक है, और दूसरा आपने ले लिया HBr, ठीक है, HBr, तो ये फिक्स है भाई, यहां पर ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव, यहां पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा मतलब स्मॉल चार्ज आएगा, है ना।
तो जब शिफ्टिंग होगी यहां पर तो ये फिक्स हो गया यहां पर। क्लियर है बात? तो इनके बीच में जो ये फोर्स जनरेट होगा यहां पर, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स, दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? गॉट इट? तो ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, एक परमानेंट डाइपोल फॉर्म करेंगे, परमानेंट डाइपोल होगा इनका। गॉट इट? यहां पर तो वेरी हो सकता है, यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर मैंने ये ले लिया, अगर यहां पर मैंने Cl और H ले लिया तो ये यहां टूटेगा, ये प्लस, तो ऑटोमेटिकली यहां भी फिर नेगेटिव हो जाएगा। ये तो बदला बदली कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करेगा, समझे कि नहीं? तो ये दिमाग में रखना आप थोड़ा सा कि डायपोल इंड्यूस डायपोल क्या होगा, डायपोल डायपोल क्या होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को? कोई डाउट? समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके ओके। सो यहां पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको नोट कर लो पहले फटाफट। नहीं, फर्स्ट वाला तो नॉन पोलर है ना, वो नॉन पोलर के बीच में करेगा, दैट इज इंड्यूस डायपोल, इंड्यूस डायपोल, वो बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, मैंने लिखा नहीं इसमें, इट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यहां पर क्या लिखा, बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, यहां पर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है, समझे कि नहीं? फर्स्ट सेम कैसे है, फर्स्ट वाला तो दोनों, जैसे मैंने H2H2 ले लिया, ये भी H2H2 होगा, तो इनके बीच में काम करेगा ना ये फोर्स, मतलब ये इंड्यूस्ड होगा, वो मैंने बोला, इसलिए मैंने वो HCl का एग्जांपल लिया था। ये तो हमारे दोनों कैसे है, नॉन पोलर है ना। यहां पर पोलर नॉन पोलर आ रहा है, देखो यहां पर एक नॉन पोलर है, एक पोलर है, ठीक है। यहां पर दोनों के दोनों कैसे हैं, पोलर, कैसे ही ये दोनों के दोनों पोलर है, समझे कि नहीं समझे? यहां पर दोनों के दोनों कैसे होंगे, नॉ पोलर पोलर होंगे, समझे दीदार मुस्तफा? कोई डाउट यहां तक? अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लिख सकते हैं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स होता है इन विच हाइड्रोजन ऑफ अ मॉलिक्यूल get attracted towards fluorine oxygen nitrogen of different bonded site। क्लियर? फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर देखो दो टाइप के होंगे, तो एक तो होगा इंटर और एक इंट्रा, ठीक है, दो टाइप के होंगे, एक तो इंटर होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर, एक क्या होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटर मॉलिक्यूलर यहां पर क्या बताएंगे, इंटर मॉलिक्यूलर में, इंटर मॉलिक्यूलर में मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया यहां पर एल्कोहल, ये ROH क्या हो गया, एल्कोहल, और दूसरा मैंने ले लिया वाटर,
तो वाटर और अल्कोहल के बीच में ये कौन सा फोर्स आ रहा है? देखो ये हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है, टुवार्ड्स यहां पर लिखा था मैंने फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो यहां पर ऑक्सीजन से अट्रैक्टेड हो रहा है ऑफ डिफरेंट बॉन्डेड आइटम। देखो ये अलग अलग से जुड़ा हुआ है ना ये, लेकिन अट्रैक्टेड हो रहा है ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहां पर कहलाएगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी? यहां पर हम बोल देंगे इस केस में दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। गॉट इट? सेम इसका दूसरा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, फिर मैंने ले लिया यहां पर पानी H2O, तो ये भी देखो ये भी अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स, ठीक है। मैंने ले लिया यहां पर अमोनिया, ठीक है, और फिर ले लिया मैंने पानी, तो ये भी देखो ये भी अट्रैक्टेड हो रहा है टुवर्ड्स। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगी इनके बीच में। ये देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रही है, तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ गई होगी बात। यहां पर लिख सकते हो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी समझ लो फिर मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, टेक्स बिटवीन या फॉर्म बिटवीन, when hydrogen bonding form within a molecule, within a molecule, एक ही मॉलिक्यूल में फॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर कैसे प्रोसीड करेंगे? यहां पर देखो एक ही मॉलिक्यूल में फॉर्म हो गई है, तो यहां पर ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, मतलब नाइट्रोफिनॉल बन रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग फॉर्म होगी दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फॉर्म होगी, समझे कि नहीं? तो एग्जांपल्स में ये नोट कर लेना आप लोग। क्लियर? अब नोट करो जल्दी फटाफट इसको, जल्दी नोट करो।